एक लड़की की कहानी। कल्पना अपने माता पिता और भाइयों की लाडली थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त हाजिर हो जाता था। पूरे घर में रौब था। एक बड़े घर की लाडली थी तो स्कूल में भी उसका रौब था। स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर सभी लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। थोड़े ही दिन में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कल्पना के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, फिर भी कल्पना ने हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि लोग अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रवि था। रवि काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कल्पना की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कल्पना सबकी लाडली बन गई। फिर उसके बाद उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। रवि कल्पना को बहुत प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे। कल्पना कभी भी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कल्पना की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने के लिए जिद कर बैठी। रवि को बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। रवि, कल्पना और उसके बेटे बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद रवि और उसके बेटे तो ठीक हो गए, पर कल्पना को सर में चोट लगी थी जिसके कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कल्पना की किस्मत उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, पर कभी कभार फ़ोन करके पूछ लेते, अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होती गई। घर में किसी के साथ बैठने के लिए बोलती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रवि भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस उसका बेटा उसके साथ खेलता और ऐसे ही उसका दिन गुजरता गया। एक दिन कल्पना के हाथ से कुछ सामान गिरकर टूट गया जिसकी वजह से उसके बेटे को चोट लग गई। कल्पना के सास ससुर ने उसके बेटे को उससे अलग कर दिया ताकि उसके बेटे को कोई नुकसान ना हो। कल्पना अंदर से टूट गई थी। एक दिन सबके सामने मायके जाने की बात रखी तो रवि ने तुरंत उसको मायके छोड़ाया, जैसे कि रवि भी यही चाहता था, लेकिन बेटे को साथ नहीं ले जाने दिया। कल्पना कभी भी अपने बेटे से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण ज़्यादा बहस नहीं की। कल्पना को लगा कि 3-4 दिन रहेगी, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों के बाद देखकर काफ़ी खुश हुए। खाने में सब कुछ कल्पना के पसंद का बना था। उसने सभी से दिल खोलकर बात की। रात को सोने वक्त जब अपना बैग खोली तो देखी कि बैग भरा हुआ है और वह समझ गई और उदास हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे सब बदलने लगा। उस सबका व्यवहार बदल रहा था। लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रवि कब आ रहा है। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उसके घर में अब उसके लिए जगह नहीं है। कल्पना से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी सी सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने हंगामा कर दिया। कल्पना के माता पिता रोज रोज के झमेले से परेशान हो गए थे। उन्होंने रवि को खुद से फ़ोन कर दिया। रवि कल्पना को लेने घर आ गया। कल्पना समझ गई कि अब यहाँ मेरा कुछ नहीं है, मैं बोझ बन गई हूँ। रवि के साथ ससुराल जाते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने बेटे के पास। परंतु एक खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कल्पना को ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। बेटे से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई थी। एक काम वाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने और ज़रूरत का ध्यान रखती थी। सबकी लाडली बेटी बहू आज बोझ बन चुकी थी।